सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, वो है बीपीएससी से रिलेटेड। और बीपीएससी का एक और घोटाला अब सामने आ गया है। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं अब इस बात को साबित कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आयोग काम कर रही है वो काफ़ी निराशाजनक है। आपको बताएं कि पिछले 2 साल पहले बिहार में एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट के बारे में अब पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती परीक्षा में एक कमरे में बैठे 28 में से 24 लोग सफल हो गए हैं। और इस में एक ही कमरे में 28 लोग बैठेगा और 24 लोग कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें निगरानी अगर की जाए तो ये सोचा और समझा जा सकता है कि किस तरह से इस मामले में एक चोर दरवाज़ा का सिस्टम इख्तियार किया गया होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में काम किए हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में बिहार की बदनामी हुई है। अभी हाल ही में 67th पीटी को लेकर के जो खबरें आई उसने और भी ज़्यादा लोगों को निराश किया। और अब आज जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं और भी परेशान करने वाली है। आपको बता दें कि सन 2020 ईस्वी में मतलब 2020 में एक खबर सामने आई और ख़बर ये थी 2020 में एक नोटिफिकेशन आया जो कि बीपीएससी के मोटर वाहन निरीक्षक का था। उसका एक एग्ज़ामिनेशन होता है और उसके बाद उस एग्ज़ाम में एक बड़ा घोटाला होता है। मामला ये है कि इसमें 28 में से 24 महिला अभ्यर्थियों के सफल होने के मामले की निगरानी जांच के लिए दायर लोकहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही आवेदक को उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने विनोद कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। आवेदक का ये कहना है कि आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि मोटर वाहन निरीक्षक के 90 पदों पर नियुक्ति के लिए 5 और 6 मार्च को परीक्षा ली गई थी। उनका कहना था कि शास्त्री नगर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केंद्र पर ली गई परीक्षा के एक ही क्लास के रूम में बैठे हुए 28 लोगों में से मतलब 28 लड़कियां का ही पेपर होता है, तो उसमें 24 जो लड़कियां हैं उन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया। अब इतना ही नहीं, 24 लड़कियों का रोल नंबर एक के बाद एक आता है। मतलब ये समझिए कि अगर किसी का रोल नंबर 21 है तो रोल नंबर 22 भी क्वालिफाई हो गया, 23 भी क्वालिफाई हो गया, 24 भी क्वालिफाई हो गया, 25 भी क्वालिफाई हो गया, 26 भी, और इसी तरह लगातार आप समझिए कि 24 लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये खुद सोचा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर घोटालेबाजी हुई होगी। अब देखिए उनका कहना था कि आश्चर्य की बात यह है कि इस पर ना तो आयोग और ना ही राज्य सरकार ने ध्यान दिया। परीक्षा में बढ़ती गई अनियमितता को लेकर अखबारों में खबर छपने के बाद 9 अगस्त को दिए गए अभिवेदन पर राज्य सरकार, बीपीएससी, विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने विज्ञापन संख्या 620 के तहत ली गई परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने तथा पूरे मामले की जांच विजिलेंस व आर्थिक अपराध इकाई से कराने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट ने कहा कि सरकार एवं आयोग की ओर से जवाब आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से ये खबरें आई है कहीं ना कहीं इस बात को ये साबित कर रही है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीपीएससी ने अपना रवैया इख्तियार किया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी निराशाजनक है। आपको याद होगा 67वीं पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह से एक ही कमरे के सारे बच्चे ने किस तरह से एग्ज़ाम दिया था। कौन नहीं जानता है, सेंटर भी आप जानते हैं, तमाम चीज़ आप जानते हैं। दूसरी बात अगर आप देखिए 67 पीटी को कराने में इनकी कितनी हालत ख़राब हो गई। पहली दफ़ा जब इन्होंने एग्ज़ाम लिया था तो इन्होंने ले लिया, अब जबकि इन्हें एग्ज़ाम लेना था तो इन्होंने तारीख पे तारीख बदल दी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस हिसाब से पहले कुछ डेट आया, फिर कुछ और अब अंततः ये बात कही गई है कि ये एग्ज़ाम आपको 30 तारीख को हो जाएगी। लेकिन देखना ये है कि क्या ये 30 को करा भी पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार जिस तरह से बीपीएससी आयोग ने जो कारनामा अपना किया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाला है। और अब जो मोटर निरीक्षक का जो सामने आई है जो खबर, उसके बाद तो कहीं ना कहीं यकीन करना ही नामुमकिन सा हो गया है कि इन पर किस तरह से यकीन किया जाए। आप खुद सोचिए कि जिस विभाग में इस तरह के मामला सामने आने लगे वहाँ क्या कुछ होगा। अब खुद सोचने की बात है कि अगर
इस मामले को अगर आप खुद गौर से देखिए, आप एज ए कह सकते हैं एक लॉयर की तरह सोचिए या एक आम इंसान की तरह भी अगर आप सोचेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक ही कमरे में बैठा हुआ 28 लोग हो और 28 लोगों में से तमाम लोगों में से 24 लोग क्वालिफाई कर जाए, वो भी 90 सीट के एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इसमें कोई धांधली हुई है या फिर ये ऐसा इत्तेफाक हो सकता है कि एक साथ 90 में से 24 लोग एक ही कमरे में क्वालिफाई कर जाएंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया, बने रहिए हमारे साथ ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें तमाम अपडेट्स